नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया उथल पुथल में है। 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। 1 साल गुजर चुका है, 2-4 दिन ज़्यादा हो गए हैं उससे। इसराइल और हमास, अभी तो वो जंग फैलती जा रही है। अभी लबनान, शाम और हो सकता है कि ईरान तक, यमन तक भी फैल चुकी है। ऐसे में हर मुल्क को अपनी दिफाई ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ता है। और भारत के बारे में आपको तो इल्म है ही कि इसके ऊपर दो अतराफ से खतरे मंडला रहे हैं। भारत के मगरिब से पाकिस्तान, मशरिक से शुमाल से चीन है। शुमाल और मशरिक कह सकते हैं क्योंकि चीन बहुत फैला हुआ है। तो ऐसे में भारत को अपनी दिफाई ज़रूरियात का, अपनी दिफाई सामान को अप टू डेट रखना पड़ता है। इस सिलसिले में कल भारत की मरकजी सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS है, उसकी भारत के वजीर आजम मोदी की सदारत में एक मीटिंग हुई और उसमें चंद मंसूबों को मंजूरी दी गई, पैसों की मंजूरी हुई, जिसमें बताया गया है कि जो नया सामान लिया जाएगा उस पर 68,000 करोड़ खर्चा आएगा। आप समझ सकते हैं तकरीबन $8.5 बिलियन की बात है। अब इस सिलसिले में दो हैं जो बड़े बड़े आइटम हैं इसमें। एक तो है सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और डीजल पावर जो होती है ना, उनमें ये फर्क होता है कि जो डीजल पावर सबमरीन है उसको ऑक्सीजन लेने के लिए 15-15 दिन के बाद सतह समंदर पे आना पड़ता है, तो वो एक्सपोज हो जाती है दुश्मनों की नज़र में। या फिर उसको तेल भरने के लिए किसी न किसी बंदरगाह पे जाना पड़ता है ताकि वहाँ से तेल भर सके, उस वक़्त भी उसको एक्सपोज करना पड़ता है। जबकि जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती हैं वो ऑक्सीजन भी खुद ही बनाती हैं पानी के अंदर, पानी को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से, और उसके साथ साथ उनको तेल तो चाहिए नहीं क्योंकि वो चलती ही न्यूक्लियर पावर पे हैं। और ये न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स भी छोड़ सकती हैं, टॉर्पीडोज भी, दूसरी हर चीज़ वहाँ से वो दुश्मन के ऊपर मतलब लगा सकते हैं उनको। तो इस वक्त भारत के पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन, डीजल पावर तो कई है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है ना 2, मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि दूसरी सबमरीन जो है ना उसको कमीशन कर दिया गया है। पहली वाली थी अरिहंत, दूसरी वाली थी जिसके लिए मैंने प्रोग्राम किया था उसका नाम रखा गया है अरिघात। अभी तीसरी के ऊपर काम हो रहा है और इस सिलसिले में उसका जो नाम दिया गया है वो है अरिदमन। ये जो है ना 25 के शुरू में बनकर तैयार हो जाएगी और ये भी भारतीय नेवी को सौंप दे दी जाएगी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि 4 और ऐसी सबमरीन बनाने जा रहे हैं जिनके ऊपर 40,000 करोड़ का खर्चा आएगा। और उसके साथ अभी ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन, अच्छा ये सब इसकी खास बात ये है कि ये इंडिजिनसली बनाई जा रही है, भारत में ही बनेगी। 95% जो है ना उसमें सामान भी भारत का इस्तेमाल होगा। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है बाहर से मंगवाए जाए, 5% जो है। तो इसकी वजह से इस पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा नहीं होगा।
लेकिन पैसा तो लगेगा। उसके अलावा पिछले साल जब मई 23 में भारत के वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका गए थे सरकारी दौरे पर, तो वहाँ पर उन्होंने एक मुआहदा किया था अमेरिकन सरकार से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें वहाँ की एक कंपनी जनरल एटॉमिक्स, वो प्रीडेटर ड्रोन बनाती है, उससे 31 ड्रोन खरीदने का मुआहदा हुआ था, जिसकी मंजूरी कल भारतीय काबीना ने दे दी। उसका पैसा रिलीज हो जाएगा और अभी जल्द ही उनकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। और जैसे सबमरीन का तो मैंने बताया कि सबमरीन जो है 2 तो पहले ही हमारे पास हैं, तीसरी जनवरी तक आ जाएगी और बाकी 3 भी जो है ना 1-1 साल के बाद भारत को मिलती है। यही क्या है कि ये तो आपको इल्म है कि चाइना लोकल बुली है, दादागिरी है यहाँ का। साउथ चाइना सी में सबको धमकाता रहता है, ताइवान को, ऑस्ट्रेलिया को, फिलीपीन को, वियतनाम को, लाओस को, कंबोडिया को, किसी को नहीं बख्शता। और अभी साउथ चाइना सी से बढ़कर वो इंडियन ओशन में भी आके जो अपना दादागिरी दिखाना चाहता है, तो उसको काउंटर करने के लिए अभी ज़ाहिर है उसके पास पैसा बहुत है, तो इस वक्त तो उसकी नेवी बड़ी है, लेकिन अपने पास भी इतना तो होना चाहिए कि अगर कभी खुदा न खास्ता मुकाबला हो तो मुकाबला करने के काबिल तो रहें हम। और क्या होता है कि जिस किसी के पास मुनासिब हथियार होते हैं ना, तो सामने वाला भी हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। ये हमने सीखा 1962 में, जब भारत का वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू जो है ना अपने आप को अमन का पैगंबर कहलाता था। हालत ये हुई, हिंदी चीनी भाई भाई और उसी चीन ने पीठ में छुरा घोंपा, हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया। आज तक अक्साई चीन जो है भारत के जम्मू कश्मीर का, वो लद्दाख के कोने में है, वो चीन के कब्जे में वापस नहीं करता। और 2020 में तो आपने देखा किस तरह उसने कोशिश की लद्दाख का और हिस्सा हड़प करने की। ये तो भारत की जो सेना है अटेंटिव थी, होशियार थी, जो कि फिर गलवान में जंग हुई 2020 के जुलाई में, और जिसमें 20 भारतीय सिपाही शहीद हुए थे और चीन के 100 सिपाही। वो तो मानते नहीं, वो तो कभी कुछ नहीं बताते, लेकिन इंडिपेंडेंस राय से पता चला कि उनके 100 आदमी मारे गए। तो हम बता रहे थे आपको कि दुश्मन के साथ आप ताकत की जुबान से ही बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको जंग करना पड़े। अगर आप उसके लिए वेल इक्विप्ड हैं, तैयार हैं, तो दुश्मन आपके ऊपर हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। अच्छा, इसके साथ एक दूसरी छोटी खबर है, मैं आपको बता दूं। अमेरिका में 5 नवंबर को, चंद दिनों के बाद या 1 महीने के बाद कह दीजिए, इलेक्शन होने जा रहे हैं सदारती, जिसमें डेमोक्रेटिक का जो है वो तो कमला हैरिस है, खातून है, भारतीय निजात, और दूसरा है ट्रंप, जो 4 साल पहले तक अमेरिका का सदर था, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो है मतलब प्रेस पीपुल के साथ बात करते हुए कहा है कि मोदी जो है दुनिया का सबसे नाइसेस्ट पर्सन है, सबसे अच्छा आदमी है। यानी वो याद करता है कि कैसे 2020 में जब वो ह्यूस्टन आया था मोदी, और उन्होंने प्रोग्राम किया था ह्यूस्टन में, हाउडी मोदी, तो उसको याद करके उसे बड़ी खुशी होती है और वो कहता है ही इज माय फ्रेंड। अभी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये मुल्कों का आपस में दोस्ती होती है, अमेरिका की और भारत की। हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन अगर पर्सनल रैपो होता है ना, तो मामला कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए मोदी की ये जो पॉलिसी है कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से चलना, कभी न कभी काम में आ जाता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।